रिसेंटली लेबनान और सीरिया में जो डेडली इंसिडेंट्स हुए थे, पेजर्स के जो ब्लास्ट हुए थे जिससे बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए थे, कुछ लोगों की डेथ की भी न्यूज़ आ रही है। तो ये जो पेजर्स का जो मैन्युफैक्चर है ना, वो बहुत सारी ग्लोबली बहुत सारी कंपनीज़ के साथ सामने आ रहा है। तो इन पेजर्स का जो ब्रांड नेम था और वो पर्टिकुलर ब्रांड नेम था गोल्ड अपोलो, जो कि बेस्ड है ताइवान में। हालांकि जो प्रेसिडेंट है इस कंपनी के, गोल्ड अपोलो की जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो पेजर्स यूज़ किए गए थे बाय द हिजबुल्लाह ग्रुप, ये मैन्युफैक्चर किए गए थे बाय BAC कंसल्टिंग कंपनी, जो एक हंगरियन कंपनी है। ठीक है, हंगरी की एक कंपनी है जो कि एक लाइसेंस एग्रीमेंट के अंदर वहाँ पे ये पेजर्स को मैन्युफैक्चर किया गया था। हालांकि जो BAC कंसल्टिंग कंपनी है, उसका जब ऑफिस फाइंड आउट किया गया, जब इन्वेस्टिगेट किया गया, तो ये पाया गया कि जो पर्टिकुलर कंपनी है BAC कंसल्टिंग कंपनी, इसका जो लोकेशन है वो उसके गिवन एड्रेस पे था ही नहीं, ये एग्जिस्टेड ही नहीं है अपॉन इट्स गिवन एड्रेस। अब ये जो एक्सप्लोजन हुए थे ऑफ द पेजर्स इन लेबनान विच वर मीन टू टारगेट द पीपल ऑफ हिजबुल्लाह ग्रुप, जो हमारे सामने ये न्यूज़ आती है कि हिजबुल्लाह ग्रुप के लोग जिन पेजर्स को यूज़ करते हैं, उन पेजर्स में कुछ कोड जनरेट होता है, वो पेजर्स ब्लिंक करते हैं ऑल ऑफ सडन और फिर वो ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही एक खतरनाक और बहुत ही भयानक ये सीन हुआ था अभी लेबनान में और फिर सीरिया में भी। लेबनान जो पेजर्स ब्लास्ट हुए थे उसमें पर्टिकुलर 12 लोगों की डेथ की न्यूज़ आ रही है और 100+ जो लोग हैं वो इंजर्ड हुए हैं। सीरिया में भी सेम ही सीन हुआ था जिसमें 14 लोगों की डेथ की न्यूज़ आ रही है। अब इन ब्लास्ट का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो इजराइल से बताया जा रहा है और दोनों ही ग्रुप्स के बीच में इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इन्हीं सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में एक और कड़ी आपके सामने आती है जो कि शायद हो सकता है आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड और एग्जैक्टली हु वाज बिहाइंड दीज पेजर्स एक्सप्लोजन्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक पर्सन है हुज नेम इज़ रेंसन जॉश, जो कि केरला में जिनका जन्म हुआ था और नॉर्वे में वो फ़िलहाल रह रहे हैं। तो नॉर्वे के बिजनेसमैन है रेंसन जॉश, जिनकी कंपनी का जो नाम है वो है नोटा ग्लोबल। नोटा ग्लोबल का डायरेक्ट लिंक पाया गया है विद द सेल ऑफ दीज पेजर्स। जी हाँ, केरला बोर्न एक पर्सन है हुज नेम इज़ रेंसन जॉस, हु इज़ द ऑनर ऑफ द कंपनी नोटा ग्लोबल, जिसका डायरेक्ट लिंक जो है वो इन पेजर्स के सेल से माना गया है, विच वर डायरेक्टली इन्वॉल्व ऑन ब्लास्ट इन लेबनान। तो इस पे क्लेम किया गया है कि लेबनान में जो भी पेजर्स ब्लास्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऑनर ने उनको सेल आउट किया है। एग्जैक्टली अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या सच है क्या झूठ है वो तो बाद में सामने आएगा, बट फिलहाल इस कंपनी पे ये क्लेम किया गया है। अब ये जो नोटा ग्लोबल कंपनी है विच इज़ बेस्ड इन सोफिया बल्गेरिया हैज़ ऑल्सो डिलीटेड इट्स वेबसाइट ऑन थर्सडे को इसने अपनी वेबसाइट भी डिलीट कर दी है। वो वेबसाइट जिसके थ्रू एडवर्टाइज किया करती थी ये कंपनी अपने जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंसल्टेंसी है उससे रिलेटेड ये एडवर्टाइज किया करती थी, वो वेबसाइट भी अभी डिलीटेड है। ठीक है, और नोटा का जो ऑफिस है जो रजिस्टर्ड एड्रेस है, गिवन एड्रेस है, वहाँ पे ये एग्जिस्टेड नहीं है, वो वहाँ पे नहीं पाई गई अपने एग्जिस्टिंग जो भी गिवन एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ पे। हालांकि रेंसन जोश ने किसी भी तरीके के स्टेटमेंट से अभी मना किया है, वो अभी कोई कमेंट नहीं दे रहे हैं, वो ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, एंड ही डिडंट क्लेम एनीथिंग, ही डिडंट गिव एनी स्टेटमेंट येट। हालांकि जो बल्गेरियन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने इन्वेस्टिगेशंस भी लॉन्च की थी अगेंस्ट दिस कंपनी, पर उन्होंने अभी डिनाई किया है और कहा है कि इस फर्म का उन पेजर्स जो ब्लास्ट हुए थे उनसे इस फर्म का कोई लेना देना नहीं है। ये बल्गेरियन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेशन है उसके थ्रू उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पर्टिकुलर इस कंपनी का उन पेजर्स से कोई लेना देना नहीं है। जो केरला की पुलिस और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्होंने भी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशंस अपनी शुरू कर दी हैं। रेंसन जॉस के बारे में उन्होंने सब कुछ पता किया है, उनके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली कहाँ रहती है, सिबलिंग्स कहाँ रहते हैं, ब्रदर कहाँ रहते हैं, सिस्टर कहाँ रहती है। तो ये सारी चीज़ें, सारे इन्वेस्टिगेशन जो भी उनके फैमिली बैकग्राउंड है वो सब
सारी चीज़ों का पता किया गया है अभी। इनफैक्ट उनके जो कज़न हैं, रैंसन जॉश के जो कज़न हैं, उन्होंने डिनाई भी किया है कि रैंसन जॉश ने किसी भी तरीके की ऐसी कंपनी का खुलासा नहीं किया है आज तक जो बल्गेरिया में सिचुएटेड है, और इस तरीके से किसी भी डिवाइस या किसी भी टेक्नोलॉजी का वो लोग किसी भी टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसा कुछ क्लेम नहीं आया है उनकी तरफ से। तो इस तरीके से बल्गेरियन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रैंसन जॉश को क्लीन चिट दे दी है, उनकी तरफ से इस फर्म का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि जो नॉर्वे की इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उनका इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे सामने आती है कि केरला बॉर्न रैंसन जॉश का डायरेक्ट कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट इन पेजेस ब्लास्ट में माना जा रहा है। अब वेदर द थिंग इज ट्रू और नॉट, इट विल अप टू द सिचुएशन, अप टू द कंडीशन कि हाँ सच कब सामने आएगा वो चीज़ होगी। फिलहाल इन पे ये क्लेम्स हुए हैं, फिलहाल इन पे ये ब्लेम्स आए हैं। सो लेट्स सी क्या होता है इन सब मामलों में। आपका क्या मानना है? आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।